सांसद राजकुमार रौत जी भड़क गए। पीठासीन कुमारी शैलजा से कह दी बड़ी बात और भाजपा सरकार पर जताई नाराज़गी, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो रतलाम योजना ली डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उस पर जिस प्रकार से वह कार्य कर रही है, जो कि 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। वहीं जो आदिवासी क्षेत्रों में बांध के नाम से परियोजनाएं पास होती है, वहाँ पर बहुत ही जल्द 5 साल का वक्त भी नहीं लगता, वहाँ बांध बनाकर खड़ी कर दिया जाता है। वहीं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में और वहाँ की जो जनता के लिए सुविधा है ट्रेन की, उसको लेकर उन्होंने कह दी बड़ी बात। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा को एक रतलाम जो परियोजना है 2012 के अंदर उसकी सैंक्शन हुई, उद्घाटन हुआ और आज जिस गति से चल रहा है मुझे लगता है कि 10 साल और लग जाएंगे। तो मेरा विशेषकर मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाए। बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है जो गुजरात बॉर्डर पे राजस्थान में हमारा पड़ता है, तो वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, तो हमारा उस डूंगरपुर जिले का जो स्टूडेंट है या गरीब जो मजदूर जो भी है, उसको गुजरात में जाकर वहाँ उतरना पड़ता है रेलवे स्टेशन और वहाँ से आना पड़ता है दोबारा। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है, उस पर ये 2-4 जो ट्रेनें चल रही है उसको रुकवाया जाए। तो मेवाड़ एक्सप्रेस जो दिल्ली से उदयपुर आती है, 5 बजे पहुंच जाती है, पूरा दिन वही ठहरती है। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि उसको डूंगरपुर तक ले जाया जाए और वहाँ ठहरे, तो वहाँ की जनता दिल्ली आसानी से पहुंच पाए। और नहीं तो आपने एक नई ट्रेन शुरू कर दी है बिल प्रदेश एक्सप्रेस के नाम से, क्योंकि वहाँ लंबे समय से डिमांड चल रही है। डूंगरपुर जो रेलवे स्टेशन है, हमारे वहाँ नामकरण राजा डूंगर बरंडा बिल के नाम से इसका नामकरण किया जाए तो राजकुमार में सक्षम होगी। महोदय, धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने रेल संशोधन अधिनियम 2024 पे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, रेलवे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एवं कुछ संशोधन को लेकर जो मंत्री जी आए हैं, तो हमारा कुछ सुझाव है। समय बहुत शॉर्ट कर दिया इसलिए बहुत कम समय बताएंगे। जो बोर्ड बना रहे हैं उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जो रेलवे है गरीब मजदूर बेरोजगार उनके लिए एक सुलभ सस्ता एक परिवहन होता है। तो जिस दौरान जब एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के दौरान जिस तरह से बेरोजगार व्यक्ति, हमारा जो बेरोजगार युवा जिस तरह से डब्बों में और एक शौचालय में बैठ के जाता है, तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे इलाके को आइडेंटिफाई किया जाए जो एग्जाम के दौरान जो लोग जाते हैं यहाँ उस समय अतिरिक्त डब्बों की व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा इलाका संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, और बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर एक रतलाम जो परियोजना है 2012 के अंदर उसकी सैंक्शन हुई, उद्घाटन हुआ और आज जिस गति से चल रहा है मुझे लगता है कि 10 साल और लग जाएंगे। तो मेरा विशेषकर मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाए और जिस तरह से भूमि अवाप्ति का हालांकि स्टेट का काम है, लेकिन आपकी तरफ से भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि नहीं 5 साल के अंदर हमारे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उस इलाके की जनता रेल को देखे और उसका लाभ ले सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहाँ पर जो ट्रेन चल रही है एक विशेष गंभीर समस्या है। 1 मिनट ही हुआ है मैडम, 2 मिनट मिलेंगे। 1 मिनट ही हो पाया है जी। तो आपने बजा दिया, मैं भूल गया क्या बोलना था वही। तो असरवा जो जयपुर जो ट्रेन चलती है, असरवा और जयपुर 12,981 और वही असरवा से कोटा जो बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है जो गुजरात बॉर्डर पे राजस्थान में हमारा पड़ता है, तो वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, तो हमारा उस डूंगरपुर जिले का जो स्टूडेंट है या गरीब जो मजदूर जो भी है, उसको गुजरात में जाकर वहाँ उतरना पड़ता है रेलवे स्टेशन और वहाँ से आना पड़ता है दोबारा। तो मेरा मंत्री से अनुरोध है कि बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है, 2-4 जो ट्रेनें चल रही है उसको रुकवाया जाए। विशेषकर पहली बार भी मैंने निवेदन किया था, जो डूंगरपुर तक हमारे दिल्ली के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, हमें उदयपुर आना पड़ता है, तो मेवाड़ एक्सप्रेस जो दिल्ली से उदयपुर आती है, 5 बजे पहुंच जाती है, पूरा दिन वही ठहरती है। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि उसको डूंगरपुर तक ले जाया जाए और वहां ठहरे, तो वहां की जनता दिल्ली आसानी से पहुंच पाए। और नहीं तो आपने एक नई ट्रेन शुरू कर दी है बिल प्रदेश एक्सप्रेस के नाम से, क्योंकि वहाँ लंबे समय से डिमांड चल रही है। माननीय सभापति महोदय, जो मैं विशेषकर एक लाइन में बात बोलना चाहूँगा कि बेरोजगार और रिजर्व कैटेगरी का जो युवा है वो तरसता है नौकरी के लिए, तो निजीकरण जो हो रहा है या तो उसको रोका जाए या फिर इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए। और अंत में एक ही चीज, हमारा डूंगरपुर जो रेलवे स्टेशन है, हमारे वहाँ के लोगों की डिमांड है, हर पार्टी के पदाधिकारियों की डिमांड है कि उसका नामकरण राजा डूंगर बरंडा बिल के नाम से इसका नामकरण किया जाए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, सांसद राजकुमार रौत जी ने जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो जनता के लिए
जो कहा सभा में उनके लिए जो आवाज़ उठाया, जो कि उनकी समस्या है निजी ज़िंदगी में, आने जाने में, मजदूरी करने में जो उनके लिए सुविधा है, उनके लिए सुविधा हो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। जो कि उदयपुर से दिल्ली जो जाने वाली ट्रेन है वह जो है उसे डूंगरपुर तक कर दिया जाए, जिससे कि लंबी दूरी जो आदिवासी एक ही जगह से तय कर ले, उन्हें गुजरात ना जाना पड़े दिल्ली जाने के लिए। इतना दूर लंबा सफ़र उन्हें तय करना और गुजरात घूमकर जाना वह काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इतना अच्छा उन्होंने आवाज़ उठाया है उस डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता के लिए, जो कि अभी तक बाकी सांसद और विधायकों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि अपनी जनता के लिए इतने अच्छे से बात रखे और उनके लिए इतने चिंतित हो। और जिस प्रकार से उन्होंने डूंगरपुर जो ज़िला है वर्तमान में, जो वहाँ के राजा थे डूंगर बरेंडा, उनके नाम पर रखने की जो मांग की है, यह मांग एकदम उचित मांग ही है, क्योंकि डूंगर बरेंडा जो राजा जी थे उन्होंने वह ज़िला बसाया था, इसलिए उनका नाम होना, उस ज़िले का नाम डूंगर बरेंडा करना एकदम उचित रहेगा, जिससे कि लोग जो भूल चुके हैं राजा डूंगर बरेंडा को, इन्होंने वह ज़िला बसाया जिसे डूंगरपुर कर दिया गया, वह भी जान पाएंगे और अपना इतिहास अच्छे से समझ पाएंगे। और जो सांसद राजकुमार रौत जी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता के लिए भील एक्सप्रेस की जो मांग की है ट्रेन के लिए, यह भी अच्छा रहेगा। और जो कि भीलों की एक पहचान होगी, भील एक्सप्रेस ट्रेन नाम रखने से, जैसे मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे राजपूताना उनके नाम से जिस प्रकार से ट्रेन है, किंतु उससे जो है आदिवासियों की पहचान कहीं ना कहीं खो रही है। और जो है मेवाड़ एक्सप्रेस रखा गया अच्छा है, किंतु वही आदिवासियों का नाम से ऐसा कुछ रखा नहीं गया, जिसकी वजह से आदिवासी लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहा है और उन्हें अपने इतिहास को जानने में और समझने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रुचि नहीं रही है, उन्हें थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है जिस प्रकार से उनके नाम को दबाया गया है। किंतु अब यह जो है, अब समय है कि हमारा इतिहास हम स्वयं हमारे सुनहरे अक्षरों से लिखें, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से सांसद राजकुमार रौत जी ने बताया कि जो आदिवासियों को उनके हक अधिकार नहीं देना चाहती कांग्रेस बीजेपी, यह कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा, ना ही बताया जाएगा इनके माध्यम से कि जो आदिवासी को जो इतिहास था, उनका इतिहास क्या है, इतिहास नहीं बताएंगे। इसलिए आप सभी साथियों को जानना समझना होगा। और आदिवासी जैसे हमारे सांसद राजकुमार रौत जी और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, इनके विचार जानना सुनना, और समाज सेवक जो आदिवासियों के इतिहास खोज कर लाते हैं, हमारे आदिवासी कार्यकर्ता समाज सेवक लोग, उनसे जुड़ने के लिए देखते रहे संदीप बनके मीडिया। संदीप बनके मीडिया चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सभी साथियों को पुनः सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, आदिवासी से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम।